नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस समय समूचे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के चलते आज पूरा शहर तिरंगे के रंग में रंगा नजर आया है और हर ओर देशी आजादी के 75वें वर्ष को लेकर खुमार दिखाई दिया। आज जहां एक और सभी लोगों ने अपने अपने घरों व प्रतिष्ठानों पर तिरंगा झंडा फहराया, वहीं कई संगठनों व संस्थाओं द्वारा शहर में बड़े भव्य तरीके से तिरंगा रैलियों का आयोजन किया गया। ऐसा ही एक विहंगम दृश्य शहर के जयस्तंभ चौक परिसर से भव्य तिरंगा रैली के गुजरते समय फ्लाईओवर के ऊपर से दिखाई दिया। शहर में अलग अलग स्थानों पर निकाली गई तिरंगा रैलियों के जरिए तिरंगा रैलियों में लहराए जाते तिरंगे झंडों और रैलियों में शामिल लोगों द्वारा लगाए जाते देशभक्तिपूर्ण नारों की वजह से आज पूरा शहर राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत दिखाई दे रहा था।
जिले की सांसद नवनीत राणा ने आज शंकरनगर परिसर स्थित अपने आवास गंगा सावित्री पर युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। इस समय युवा स्वाभिमान पार्टी के सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने सांसद नवनीत राणा के साथ तिरंगा झंडा लहराते हुए देशभक्तिपूर्ण नारे लगाए। आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे तथा पूर्व पालक मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने अपने अपने निवास स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा फहराया। राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने आज सुबह दरोगा प्लॉट स्थित अपने आवास पर अपनी पत्नी डॉक्टर वसुधा बोंडे सहित परिजनों के साथ तिरंगा झंडा फहराया। वहीं पूर्व पालक मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने राठीनगर परिसर स्थित अपने आवास सहित पीआर पोटे पाटिल शिक्षा संस्था परिसर में तिरंगा झंडा फहराकर हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया। कांग्रेस पार्टी द्वारा अमरावती जिले में शुरू की गई 75 किलोमीटर लंबी आजादी गौरव पदयात्रा का आज तिरसा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के भातकुली तहसील में आगमन हुआ। इस समय इस पदयात्रा का भातकुली तहसील वासियों द्वारा जल्लोषपूर्ण स्वागत किया गया। पूर्व पालक मंत्री व क्षेत्र की विधायक यशोमती ठाकुर के निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित इस पदयात्रा को कांग्रेस पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं सहित स्थानीय नागरिकों का भरपूर प्रतिसाद मिला। मनपा आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर ने आज हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लेते हुए अपने निवास स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव किशोर बोरकर ने आज आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लेते हुए भूमिपुत्र कॉलोनी स्थित अपने निवास स्थान पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा झंडा फहराया। इस समय किशोर बोरकर की माताजी श्रीमती सुलोचना बोरकर के हाथों ध्वजारोहण किया गया। मांगीलाल प्लॉट परिसर निवासियों द्वारा गठित मांगीलाल प्लॉट गोविंदा ग्रुप द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियां बड़े जोर शोर के साथ चलाई जा रही हैं, जिसके तहत पूरे मांगीलाल प्लॉट परिसर में तिरंगा झंडों का वितरण हुआ और सभी परिसर वासियों से 13 अगस्त को सुबह 6 बजे से 15 अगस्त की शाम 6 बजे तक अपने अपने घरों पर तिरंगा झंडा फहराने का आह्वान किया गया। साथ ही आज मांगीलाल प्लॉट गोविंदा ग्रुप के प्रमुख कार्यकर्ता रामेश्वर गग्गड़ के परिसर में स्थित निवास स्थान पर समारोह पूर्वक तिरंगा झंडा फहराते हुए मांगीलाल प्लॉट परिसर में हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत राजेश गैस एजेंसी के संचालक राजेश डागा द्वारा राजेश गैस के गोदाम में कार्यरत सभी डिलीवरी बॉयज को तिरंगे झंडों का वितरण किया गया। तिरंगे झंडे वितरित करने के साथ ही आजादी का अमृत महोत्सव सेल्फी पॉइंट पर खड़े रहकर सभी ने तिरंगे झंडे के साथ अपने सेल्फी फोटोज भी निकाले। सामाजिक कामों में हमेशा अग्रसर रहने वाले सुशास्त्रा फाउंडेशन ने गत रोज तपोवन परिसर स्थित विदर्भ महारोगी सेवा मंडल में जाकर आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के साथ ही तपोवन परिसर में हर घर तिरंगा उपक्रम को साकार किया। इस समय सुशास्त्रा फाउंडेशन की अध्यक्षा निशी चौबे सहित फाउंडेशन की सभी महिला पदाधिकारी व सदस्याएं उपस्थित थी। शहर के प्रतिष्ठित नागरिक विजय खंडेलवाल उर्फ भाईजी ने आज मोर्शी रोड पर मालवीय चौक के निकट स्थित अपने निवास स्थान पर हर घर तिरंगा अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा फहराया। इस समय खंडेलवाल परिवार के सभी सदस्य उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता संजय शादी ने राजापेट परिसर स्थित हर एक घर तक तिरंगे झंडे पहुंचाते हुए नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील की। चांदनी चौक स्थित एसोसिएशन गर्ल्स उर्दू हाई स्कूल की छात्राओं द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत शहर में भव्य तिरंगा रैली निकाली गई, जो परिसर के विभिन्न चौक चौराहों से होकर गुजरी। इस रैली में शामिल सभी छात्राओं ने देशभक्तिपूर्ण नारों का उद्घोष किया। इस रैली के चलते पूरा परिसर तिरंगामय हो गया था। पूज्य पंचायत कंवरनगर की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत कल शुक्रवार को कंवरनगर परिसर में तिरंगा यात्रा का आयोजन करने के साथ ही परिसर के हर एक घर में तिरंगा वितरण किया गया। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख मेडिकल कॉलेज में केंद्र सरकार व महाराष्ट्र सरकार के निर्देश पर आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत आइकॉनिक सप्ताह मनाया गया। महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर अनिल देशमुख की उपस्थिति में इस सप्ताह की शुरुआत की गई। आजादी के अमृत महोत्सव निमित्त सूचना व प्रसारण मंत्रालय अंतर्गत कार्यरत केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय तथा अमरावती के सरकारी विभागीय ग्रंथालय के सहयोग से भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दुर्लभ छायाचित्रों की प्रदर्शनी अमरावती में आयोजित की गई थी, जिसका उद्घाटन विगत 10 अगस्त को हुआ था और आज इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी का समापन हुआ। इस प्रदर्शनी के अंतिम दिन शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह तथा जिला नियोजन अधिकारी वर्षा भाकरे ने भी इस प्रदर्शनी को भेंट दी। साथ ही इन 3 दिनों के दौरान शहर से जिले में अनेकों गणमान्यों ने इस प्रदर्शनी को भेंट देते हुए भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पलों को देखा। इस समय जहां एक और आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, वहीं आगामी 15 अगस्त को देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से शहर पुलिस द्वारा शहर में स्थित सभी होटलों व लॉज की तलाशी ली जाएगी। साथ ही शहर में नाकाबंदी करते हुए बाहर से आने वाले वाहनों की जांच की जाएगी। इसके अलावा शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ ड्रोन कैमरों से शहर के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। स्वाधीनता दिवस समारोह पर कानून व व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से पूरे शहर परिसर में पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त लगाया जा रहा है।
आगामी 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस समारोह के मौके पर सभी स्कूलों के छात्र छात्राएं उनके अभिभावक एक साथ रास्ते पर उतरेंगे और स्वाधीनता दिवस पर आयोजित समारोह में हिस्सा लेने हेतु जाएंगे। ऐसे में कहीं पर भी यातायात बाधित होकर किसी तरह की कोई अनुचित घटना न घटित हो पाए और कानून व व्यवस्था की स्थिति कायम रहे, इस बात के मद्देनजर गाड़गेनगर समाधि स्थल से जिला स्टेडियम तक आने वाले उड़ान पुल सहित राजापेट से इरविन चौक तक आने वाले उड़ान पुल को सुबह 6 से शाम 6 बजे तक बंद रखा जाएगा। इसी तरह अमरावती शहर में सुबह से करीब 6 घंटे तक भारी वाहनों के लिए नो एंट्री रहेगी। अमरावती जिला ग्रामीण भाजपा कार्यकारिणी की एक समीक्षा बैठक आज पार्टी के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष विधायक चंद्रशेखर बावनकुले की उपस्थिति में संपन्न हुई, जिसमें आजादी के अमृत महोत्सव एवं हर घर तिरंगा अभियान को सफल करने हेतु चर्चा व विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में पूर्व पालक मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल तथा राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे सहित भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता व पदाधिकारी उपस्थित थे। शहर के व्यास लेआउट स्थित चिंतामणि विनायक गणेश मंदिर ट्रस्ट द्वारा श्री चिंतामणि विनायक गणेश मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए प्रस्तावित मंदिर प्रांगण में श्री गणेश महायज्ञ का भव्य दिव्य आयोजन किया जा रहा है। इस हेतु गठित आयोजन समिति के कार्यालय का आज विधिवत शुभारंभ किया गया, जहां पर इस महायज्ञ में हिस्सा लेने के इच्छुकों द्वारा संपर्क किया जा सकता है। हाल ही में गुजराती एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष पद पर सुरेश राजा और कार्यकारी सदस्य पद पर भरत भयानी का निर्विरोध निर्वाचन हुआ था। इस उपलक्ष्य में दोनों गणमान्यों का उनके मित्र परिवार द्वारा भावपूर्ण सत्कार किया गया। शहर के प्रतिष्ठित नागरिक मनोज खंडेलवाल के आवास पर आयोजित इस समारोह में राजा व भयानी मित्र परिवार के अनेकों सदस्य उपस्थित थे। विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित राम मेघे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में आज पदवी वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय के 492 छात्र छात्राओं को उनकी पदवियों का वितरण किया गया। साथ ही विद्यापीठ की मेरिट सूची में शामिल रहने वाले 72 मेधावी छात्र छात्राओं का पदक व पुरस्कार प्रदान करते हुए भावपूर्ण सत्कार किया गया। संस्था के अध्यक्ष नितिन धांडे की अध्यक्षता में आयोजित इस पदवी वितरण समारोह में संस्था के सभी पदाधिकारी एवं महाविद्यालय के प्राचार्य व प्राध्यापक सहित छात्र छात्राएं उपस्थित थे। अंबापेट स्थित जैन उपाश्रय में चातुर्मास हेतु विराजित महासाध्वी अमित ज्योति महासती जी तथा संगीत साधिका साध्वी अनंत ज्योति महासती जी के पावन सानिध्य में रक्षाबंधन का पर्व बड़े आध्यात्मिक तरीके से मनाया गया, जिसमें सैकड़ों भाविकों की उपस्थिति में कई बहनों ने पारंपरिक आर्य संस्कृति के अनुसार अपने भाइयों को केसर कुमकुम का तिलक लगाकर उनकी कलाइयों पर राखी बांधी। आम आदमी पार्टी को संगठनात्मक रूप से मजबूत करने तथा पार्टी पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर समीक्षा करने के लिए अमरावती के दौरे पर आए आम आदमी पार्टी के निर्वाचन प्रभारी महादेव नाइक ने आज यहां सरकारी विश्राम गृह में एक पत्रवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली सहित पंजाब राज्य के चुनावों से ये साबित हो चुका है कि देश में जहां जहां पर भी कांग्रेस की स्थिति कमजोर हुई है, वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बड़ी आसानी के साथ बन सकती है। इस बात के मद्देनजर पार्टी द्वारा महाराष्ट्र विशेषकर विदर्भ क्षेत्र में पूरा ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। शिंदे अध्यक्ष आहेत युवाचे आणि त्यावर आपल्याला प्रचंड रिस्पॉन्स मिळाला। आम आदमी पार्टीनं महाराष्ट्रामध्ये हातपाय पसरलेले आहेत। हळूहळू ज्या पद्धतीनं लोक आम आदमी पार्टी जॉईन करतात, त्यातून असं वाटतं की येणाऱ्या काळात म्हणजे आमचे केजरीवाल साहेबांनी महाराष्ट्रामध्ये निवडणुका लढवायचा जो निर्णय घेतला आहे, तो हळूहळू करून आपण याच्यात यशस्वी होणार असं आम्हाला तरी वाटतं। तूफानी व मूसलाधार बारिश के चलते धारनी के डाबर मोहल्ला नामक रिहायशी इलाके में 4 फीट से ज्यादा पानी जा घुसा, जिससे परिसर वासियों का भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ व बारिश से प्रभावित 20 से 25 परिवारों के सदस्य पुरानी नगर पंचायत की इमारत में आश्रय लेकर रुके हैं। गत रोज शाम 5 बजे के आसपास पठान चौक परिसर स्थित बाबा चौक के चारा बाजार परिसर में हुई गोलीबारी की घटना के चलते रास्ते से गुजर रही 13 वर्षीय स्कूली छात्रा के पांव में गोली लगी थी, जिससे हैदरपुरा निवासी सदब परवीन नौशाद कुरैशी नामक बच्ची को तुरंत इलाज के लिए साउदेकर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं इस मामले में पुलिस ने 2 अलग अलग शिकायतों के आधार पर आपराधिक मामले दर्ज करते हुए कुल 13 आरोपियों को नामजद किया है, जिसमें से 3 आरोपियों को नागपुरी गेट पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। हिरासत में लिए गए आरोपियों के नाम अल हिलाल कॉलोनी निवासी अहमद खान रहमान खान उर्फ लाला, छायानगर निवासी सैयद निसार सैयद छोटू उर्फ बबलू तथा जमील कॉलोनी निवासी शफाकत अली शौकत अली बताए गए हैं। वहीं अन्य 10 आरोपियों की सरगर्मी के साथ तलाश की जा रही है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की राजापेट स्थित शाखा के खिलाफ राजापेट पुलिस थाने में धोखाधड़ी व जालसाजी का मामला दर्ज किया गया है। अकोली रोड परिसर स्थित आंचल विहार कॉलोनी में रहने वाले उज्जवल मलसने नामक व्यक्ति ने इस मामले को लेकर राजापेट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि बैंक में कर्ज प्राप्त करने हेतु गिरवी रखे गए असली सोने के गहनों को बदलकर उसके स्थान पर सोने के नकली गहने रख दिए गए हैं।
राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के गोपालनगर चौराहे के पास बने नए तापड़िया सिटी सेंटर में आज शहर पुलिस द्वारा मॉक ड्रिल किया गया। इसके तहत राजापेट पुलिस थाने को सूचना दी गई कि सिटी सेंटर में बम के साथ 2 आतंकवादी घुस गए हैं और मॉल में कुछ ग्राहकों को आतंकवादियों ने बंधक बना लिया है, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर पूरे मॉल को घेरा गया और बंधक बनाए गए ग्राहकों को आजाद कराते हुए मॉल में घुसे दोनों आतंकियों को जिंदा पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई। इस मॉक ड्रिल को देखते हुए यहाँ पर खरीदारी करने हेतु आए ग्राहकों में भगदड़ मच गई, लेकिन बाद में जब ये पता चला कि यह पुलिस का मॉक ड्रिल था तब लोगों ने राहत की सांस ली। समूचे देश में सनसनी मचा देने वाले विगत 21 जून को हुए उमेश कोल्ले हत्याकांड वाले मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के दल ने कल 12 अगस्त को अमरावती शहर से 10वें आरोपी को गिरफ्तार किया है। एनआईए द्वारा पकड़े गए आरोपी का नाम लालखड़ी के इमाम नगर परिसर निवासी 28 वर्षीय शेख शकील शेख छोटू बताया गया है। इस मामले में इससे पहले 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद अन्य 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। वहीं अब उमेश कोल्ले की हत्याकांड में लिप्त आरोपियों की सहायता करने के अपराध में 10वें आरोपी शेख शकील को गिरफ्तार किया गया है। सिटी कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत आदर्श होटल के पास अग्रवाल बिल्डिंग से लगकर खड़े विधायक प्रवीण पोटे पाटिल द्वारा चलाए जाने वाले आजादी का अमृत महोत्सव प्रचार रथ के वाहन पर लगे बैनर पोस्टर को फाड़कर गत रोज राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे झंडे का अपमान किया गया था, जिसे लेकर दर्ज हुई शिकायत के आधार पर पुलिस ने आजाद नगर परिसर निवासी वसीमुद्दीन सरफुद्दीन नामक शख्स को गिरफ्तार किया है। वहीं इस घटना में शामिल 3 अन्य आरोपियों की पुलिस द्वारा सरगर्मी से तलाश की जा रही है। चांदुर तहसील अंतर्गत ब्राह्मणवाड़ा थड़ी में 9 वर्षीय बच्चे की पूर्णा नदी में डूब जाने से मौत हो जाने का मामला सामने आया है। मृतक बच्चे की शिनाख्त आकाश लच्छू भूसारी के तौर पर हुई है, जो पूर्णा नदी के पास अपनी मां के साथ गया हुआ था और जिस समय उसकी मां कपड़े धो रही थी तब आकाश खेलते खेलते नदी में जा गिरा। खल्लार पुलिस थाना क्षेत्र के नालवाड़ा गांव में रहने वाली एक 42 वर्षीय महिला ने पड़ोसी से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक रेणुका गावंडे के पति नरेंद्र गावंडे की शिकायत पर पुलिस ने राम श्री कृष्ण रोकड़े के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की है। नांदगांव खंडेश्वर पुलिस थाना क्षेत्र के गौरखेड़ा में रहने वाली एक युवती की उसके पति सास ससुर ने गला घोटकर हत्या कर डाली। इस मामले में युवती की मां द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की है। गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत चिलम छावनी परिसर में महापौर बंगले के सामने एक मिक्सर ट्रक ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में रविंद्र गावंडे नामक 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। फ्रीजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के संजय गांधी नगर नंबर 2 में एक नाबालिग लड़के पर चाइना चाकू से हमला करते हुए उसे गंभीर रूप से घायल कर दिए जाने का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने अनुज मौर्य के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज करते हुए उसकी तलाश शुरू कर दी है। अमरावती के मध्यवर्ती कारागार में उजागर हुए जेल ब्रेक मामले की वजह से जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लग गया था। इस मामले में जेल के 8 कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रोक दी गई है। प्राथमिक जांच की रिपोर्ट के आधार पर कारागार उप महानिरीक्षक के आदेश के चलते यह कार्रवाई की गई। चिखलदरा के पूर्व पार्षद राजू भालेराव के 33 वर्षीय पुत्र योगेश भालेराव ने कल शुक्रवार की दोपहर 3 बजे अपनी दुकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वरुड़ पुलिस थाना क्षेत्र के मुंगसाजी बार के पीछे पैदल जा रही 48 वर्षीय महिला के पास मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 2 अज्ञात लोगों ने महिला के गले पर झपट्टा मारकर मंगलसूत्र लूटने की कोशिश की, लेकिन महिला की सतर्कता की वजह से आरोपियों का प्रयास अधूरा रहा, क्योंकि मंगलसूत्र बीच में ही टूट गया। पश्चात आरोपी मौके से फरार हो गए। दरियापुर पुलिस थाना क्षेत्र के बस स्टैंड परिसर स्थित शौचालय के पास से 55 वर्षीय महिला का 10,000 रुपए नगद व 2,000 रुपए कीमत का मोबाइल रखा हुआ पर्स अज्ञात चोर ने चुरा लिया। महिला की शिकायत पर मामले की जांच की जा रही है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।